वाक़या मेराज कब और किस तारीख को हुआ? मेराज के बारे में मुसलमानों का क्या अकीदा है? मेराज कितनी बार और कैसे हुई? क्या कायनात के पूरे निज़ाम को रोक दिया गया? और वाक़या मेराज मुसलमानों को क्या दर्स देता है? अगर आपने वाक़या मेराज नहीं सुना तो ये वीडियो आखिर तक लाजमी सुनिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानी मोजज़ात में से मेराज का वाक़या भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल और हमारी मादी दुनिया से बिल्कुल ही मावराए और अक्ल इंसानी के क्यासो गुमान की सरहदों से बहुत ज़्यादा बालातर है। मेराज का दूसरा नाम इसरा भी है। इसरा के मैनी रात को चलाना या रात को ले जाना। चूँकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मेराज को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैला के अल्फाज से बयान फरमाया है, इसलिए मेराज का नाम इसरा पड़ गया। और चूँकि हदीसों में मेराज का वाक़या बयान फरमाते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उरिजा भी मुझको ऊपर चढ़ाया गया का लफ्ज़ इरशाद फरमाया, इसलिए इस वाक़या का नाम मेराज हो गया। अहदीस व सीरत की किताबों में इस वाक़या को बहुत कसीरुल तादाद सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हों ने बयान किया है। चनाचे इलामा ज़रकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने 45 सहाबा किराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हों को नाम बनाम गिनाया है जिन्होंने हदीस मेराज को रिवायत किया है। मेराज जिस्म और रूह दोनों के साथ हालत बेदारी में वाक़या हुई। यही अहले इस्लाम का अकीदा है। और रूहानी मेराज 34 मरतबा हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरापा मोजज़ा बनकर इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। मेराज वो फजीलत है जो रब्बे कायनात ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिवा किसी भी नबी को अता नहीं की। यही वो मौका था जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ों का तोहफ़ा अता किया। वाक़या मेराज को इस्लामी तारीख़ में इंतहाई अहमियत हासिल है। 27 रजब को अनवारो तजल्लियात के जलवे समेटे हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम 50,000 फरिश्तों के हमरा जन्नती बुराक लिए आसमानों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चचाजाद बहन हज़रत उम्मे हानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के घर हाज़िर खिदमत हुए। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर आपको जगाया और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे मुलाकात करना चाहता है। कुछ ख्वाब और कुछ बेख्वाबी की हालत में हजूर को जमजम के पास ले गए। सीना चाक किया, सीना चाक करके दिल बाहर निकाला और इसे ईमान व हिकमत से भरे हुए सोने के तिश्त में रख कर आब जमजम से धोया। फिर दिल इसकी जगह वापस रख दिया गया। चनाचे सुए अर्श सफ़र की तैयारियां होने लगीं। सफ़र मेराज का सिलसिला शुरू होने वाला था। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुराक हाज़िर किया गया जिस पर हजूर को सवार होना था, मगर अल्लाह के प्यारे महबूब ने कुछ तौक़ुफ़ फरमाया। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने इस पसो पेश की वजह दरियाफ़त की तो आपने इरशाद फरमाया, मुझ पर तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस कदर नवाज़शात हैं, मगर रोज़े क़यामत मेरी उम्मत का क्या होगा? मेरी उम्मत पुलसरात से कैसे गुजरेगी? उसी वक़्त अल्लाह ताला की तरफ से बिशारत दी गई, ए महबूब, आप अपनी उम्मत की फ़िक्र न कीजिए, हम आपकी उम्मत को पुलसरात से इस तरह गुजार देंगे कि उसे खबर भी ना होगी। इस वाज़ह बिशारत के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार हुए। जिब्राईल अमीन ने रकाब थामी, मिकाईल ने लगाम पकड़ी, इसराफील ने जैन संभाली, जिसके साथ ही 50,000 फरिश्तों के सलाम की सदा से आसमान गूंज उठे। हदीस में आया है, बुराक की तेज़ रफ्तारी का ये आलम था कि जहाँ तक नज़र की हद थी वहाँ वो कदम रखता था। बुराक का सफ़र इस कदर तेज़ी के साथ हुआ जिस तक इंसान की अकल पहुँच ही नहीं सकती। ऐसा लगता था हर तरफ मौसम बहार आ गया, चारों तरफ नूर ही नूर फैलता चला गया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर सवार हुए तो वो चमका। जिब्राईल अमीन ने उसे थपकी दिया और कहा, क्या करता है तू? आज तक इनसे बड़ी किसी शख्सियत ने तेरी सवारी नहीं की। इस सवारी को आम तौर से बुराक कहा गया है। इस पर सवार होकर हज़रत जिब्राईल के साथ नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। फ़िज़ा दुरूदो सलाम से गूंज उठी और आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र मेराज का आगाज़ फरमाया। चारों तरफ नूर फैल गया, कायनात के पूरे निज़ाम को रोक दिया गया। पहले आसमान से 7वें आसमान तक अम्बिया और मलाइका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। जन्नत की सैर के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पहुँचे तो अर्श ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थाम लिया और तमाम हिजाबात हटा दिए गए। यही वो वक़्त था जब परवरदिगार आलम ने अपनी महबूब तरीन हस्ती नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और नमाज का तोहफ़ा अता किया। जब आप अर्श मुअल्ला से तशरीफ़ लाए तो घर के दरवाजे की कुंडी हिल रही थी, बिस्तर गर्म था और वज़ू का पानी बह रहा था।
मिराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही वक़्त को रोका गया और फिर इसी महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वक़्त को जारी किया गया। नाज़रीन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मदीना पहुँचे और वहाँ पहुँचकर नमाज अदा की। जिब्राईल अलैहिस्सलाम बोले, आप यहाँ हिजरत करके आएंगे। वहाँ से चले तो तूर सीना पर पहुँचे, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। फिर वहाँ से रवाना हुए तो बैत लहम पहुँचे, जहाँ ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे। फिर चौथी मंजिल बैतुल मुक़द्दस आई, जहाँ पर बुराक का सफ़र ख़त्म हो गया। जहाँ आप हैकल सलमानी में दाखिल हुए तो उन सब पैगम्बरों को मौजूद पाया जो शुरू से आखिर तक दुनिया में पैदा हुए थे। आपने वहाँ इमामत की और तमाम नबियों ने आपकी इमामत में नमाज पढ़ी। इसी बुनियाद पर आपको इमामुल अंबिया कहा जाता है। बुखारी शरीफ की रिवायत के मुताबिक आपके पास दूध और शराब के 2 प्याले लाए गए। आपने दूध का प्याला कबूल फरमा लिया। इस पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे, तमाम तारीफ़ें अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फितरत की जानब रहनुमाई फरमाई। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शराब का प्याला कबूल फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत गुमराह हो जाती। इसके बाद एक सीढ़ी लाई गई जिस पर चढ़कर आप आसमान पर चढ़े। सीढ़ी को अरबी में मिराज कहते हैं। इसी वजह से ये वाक़या मिराज के नाम से मशहूर हुआ। इस वाक़े का जिक्र सूरह बनी इसराइल के शुरू में है। सूरह बनी इसराइल का एक नाम सूरह इसरा भी है। मिराज का वाक़या एक मोजज़ा है, लेकिन कुरान ने इस वाक़या को कहानी कहने के लिए नहीं सुनाया, बल्कि सूरह इसरा में जो हदायत दी गई है उन पर तवज्जो देने और उनको समझकर उन पर अमल करने को कहा है। मिराज के सफ़र की तफसील कुरान में मौजूद नहीं है। मिराज के इस सफ़र की तफसील हदीसों में मिलती है। 28 ऐसे रावी हैं जिन्होंने मिराज के सफ़र की तफसील बताई है। उनमें से 21 वो हैं जिन्होंने खुद अपने कान से ये बातें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी सुनी है। इन हदीसों के हवाले से ये एक नहायत दिलचस्प, हैरत अंगेज़ और नसीहत व इबरत से लबरेज सफ़रनामा बनता है, जो इस तरह है। सीढ़ी के ज़रिए पहले आसमान पर पहुँचे तो पूछा गया, कौन आया है? जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने बताया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और अपना नाम भी बताया। पूछा गया, क्या बुलाया गया है? जवाब दिया, हाँ। तब पहले आसमान का दरवाज़ा खुला। वहाँ हजूर की मुलाकात फरिश्तों और उन रूहों से हुई जो दुनिया में सालिया और नामवर लोग थे। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात हुई। हुजूर ने देखा एक जगह लोग फसल काट रहे हैं, जितनी काटते हैं उतनी उससे ज़्यादा बढ़ जाती है। पूछा, ये क्या हो रहा है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अल्लाह की राह में जहाद किया करते थे। देखा कि कुछ लोगों के सर कुचले जा रहे हैं। पूछा, ये क्या हो रहा है? कहा गया, ये ऐसे सर वाले हैं जिनके सर दुनिया में नमाज के लिए सजदे में नहीं जाते थे। कुछ लोग दिखाई दिए जिनके कपड़ों में आगे पीछे प्योंद थे और वो मुआशी की तरह घास चल रहे थे। पूछा, ये क्या है? जवाब मिला, ये वो लोग हैं जो अपने माल की ज़कात नहीं निकाला करते थे। देखा कि एक आदमी ने लकड़ी का गठरा जमा करके उठाना चाहा, मगर उठा ना सका। उसने इस गठरे में और लकड़ियां जमा कर लीं और बार बार यही करता रहा। पूछा, ये कौन अहमक है? जवाब मिला, ये दुनिया का वो आदमी है जिसको एक जिम्मेदारी दी गई तो वो इसे ठीक से अदा न कर सका और शौक में दूसरी बहुत सी जिम्मेदारियां लेता चला गया। देखा कुछ लोगों की ज़बान और होंठ कैंचियों से कतरे जा रहे हैं। पूछा, ये क्या हो रहा है? कहा गया, ये ऐसे मुकर्रर हैं जो अपनी ज़बान से गैर जिम्मेदाराना बातें कहते थे और फितने फैलाते थे, यानी लोगों को आपस में लड़ाते थे। देखा एक छोटे सुराख में एक मोटा बैल निकला और फिर उसी सुराख में जाने की कोशिश करने लगा। पूछा, ये क्या है? कहा गया, ये उस आदमी की मिसाल है जिसने अपनी ज़बान से ऐसी बात कह दी जिस पर पछताया और उसकी तलाफ़ी करना चाहा मगर न कर सका। एक जगह देखा कुछ लोग अपना ही गोश्त काट काट कर खा रहे हैं। पूछा, ये क्या मामला है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो दूसरों पर लानत मलामत किया करते थे। वहीं पर कुछ लोग तांबे के नाखन वाले थे और वो अपने उन्हीं नाखनों से अपने मुंह और सीने नोच रहे थे। पूछा, ये क्या हो रहा है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो दूसरों की पीठ पीछे उनकी बुराइयां किया करते थे। देखा कुछ लोगों के होंठ ऊँटों जैसे हैं और वो आग को खा रहे हैं। पूछा, ये क्या हो रहा है? कहा गया, ये वो लोग हैं जो यतीमों का माल नाजायज़ तौर पर खाया करते थे। देखा कुछ लोग पेट के बल लेटे हुए हैं और उनके पेट में सांप भरे हुए हैं। पूछा, ये कौन लोग हैं? कहा गया, ये दुनिया में सूद खाया करते थे। किस्सा अल मुख्तसर, वहाँ से चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे आसमान पर पहुँचे। वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत यहया और ईसा अलैहिस्सलाम से हुई। तीसरे आसमान पर पहुँचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। चौथे आसमान पर हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम और पाँचवें आसमान पर हज़रत हारून से मुलाकात हुई।
छठे आसमान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। सातवें आसमान पर पहुँचे तो अपनी ही शक्ल के आदमी से मुलाकात हुई। बताया गया ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। वहाँ से सिदरतुल मुंतहा पहुँचे। ये वो मकाम था जहाँ से आगे किसी मखलूक को जाने की इजाज़त नहीं थी। इसी मकाम पर बारगाह इलाही से हदायत आती है और वहाँ से ज़मीन वालों तक पहुँचाई जाती है। इस मुकाम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत दिखाई गई। वहाँ पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम रुक गए और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा आगे बढ़े, यहाँ तक कि बारगाह रब्बुल आलमीन तक पहुँच गए। अल्लाह ताला ने उनसे बातें की और ये सब तोहफे दिए। नंबर 1, रोज़ाना 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज की गई। सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें इसी मौका पर अता हुई। फरमाया गया कि जो नेकी का इरादा करेगा उसके हक में एक नेकी लिख ली जाएगी। जब उस इरादे पर अमल करेगा तो 10 नेकियां मिलेंगी। जो बुराई का इरादा करेगा तो जब तक उस पर अमल न कर ले उसके नामा माल में बुराई लिखी नहीं जाएगी और बुराई करने पर सिर्फ एक बदी लिखी जाएगी। वहाँ से वापस हुए तो फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि आपकी उम्मत बहुत कमज़ोर है, 50 वक्त की नमाज अदा न कर सकेगी, जाइए कम कराइए। हुजूर वापस गए और खुदावंद आलम से नमाज कम करने की दरख्वास्त की। 10 नमाजें कम कर दी गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा यह भी ज़्यादा है। आप फिर गए। इसी तरह 50 नमाजें कम होते होते 5 पर आ गई। कहा गया नमाजें तो लोग 5 वक्त ही पढ़ेंगे लेकिन अजर व सवाब इनको 50 वक्त की नमाजों का मिलेगा। वहाँ से सीढ़ी से उतरकर बैतुल मुक़द्दस तक आए। यहाँ फिर सारे अंबिया मौजूद थे। फजर की नमाज पहले की तरह अदा की और इसके बाद बुराक पर सवार होकर मक्का मुकरमा वापस आ गए। यह पूरा सफ़र रात के एक हिस्से में इंजाम पा गया, जबकि मक्का से बैतुल मुक़द्दस सिर्फ जाने में 2 महीने लगते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात गुजारने के बाद ये वाक़या लोगों में बयान करने का इरादा फरमाया। चुनांचे एक रवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात बैतुल मुक़द्दस तक सैर कराई गई, फिर वहाँ से आसमानों की। अबू जहल ने कहा, आपने इस एक रात में बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया और मक्का में हमारे साथ ही सुबह कर रहे हैं? तो आपने फरमाया हाँ। अबू जहल इस बात से इनकार न कर सका कि आप ये बात अपनी कौम में बयान करेंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि क्या ये बात अपनी कौम को बताएंगे? आपने फरमाया हाँ। ये सुनकर अबू जहल ने आवाज़ लगाई कि ए बनी काब, यहाँ आओ। तो सब लोग जमा हुए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू जहल के पास बैठ गए। अबू जहल ने कहा, जो बात बयान करनी है अपनी कौम से करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इस रात सैर कराई गई थी। लोगों ने पूछा, कहाँ से कहाँ तक? फरमाया, बैतुल मुक़द्दस तक और आसमानों की। फिर लोगों ने पूछा कि आपने यहाँ आकर सुबह की है? फरमाया हाँ। लोगों ने कहा, ये तो अजीब बात है। इनमें से बाद ने तालियां बजाई, बाज हंसने लगे और बाद ने अपने सिरों पर हाथ रखा। इस मामले को महाल और ताज्जुब की निगाह से देखा गया। इसकी वजह से बाज ईमान वाले मुर्ताद हो गए, जबकि बाद ने तस्दीक की। अबू बकर सिद्दीक ने एक तरकीब की। पूछा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने वहाँ पर क्या क्या देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने पूरा बैतुल मुक़द्दस मेरे सामने पेश कर दिया। मैं इसे देखता था और हर चीज़ के मुतल्लिक़ बता देता था। ये सुनकर वो लोग जो बैतुल मुक़द्दस जा चुके थे सोचने लगे कि अगर ये वहाँ गए नहीं तो इसके मुतल्लिक़ बता कैसे रहे हैं। आज की तरह का ज़माना तो था नहीं कि पलक झपकते एक जगह की खबर और तस्वीर दूसरी जगह पहुँच जाया करती है। अल्लाह ने जिनको हदायत दी वो मिराज का वाक़या सुनकर ईमान ले आए। जो हदायत से महरूम रहे वो सिर्फ सोचते ही रह गए। हदायत और अमल की तौफीक से महरूम रहे। आज भी बेशुमार लोग ऐसे हैं जो मिराज के इस मोजज़े को किस्से कहानी की तरह बड़े शौक़ से सुनाते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी कसीदा खानी करते हैं, लेकिन इससे जो नसीहत मिलती है वो नहीं बताते। और बहुत से ऐसे बदनसीब हैं जो 27 रजब को मस्जिदों में चिरागा तो करते हैं, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ना तो ज़िंदगी गुजारते हैं और ना ज़िंदगी में शरीयत की पाबंदी करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी तारीफ पसंद नहीं है, बल्कि ये बात पसंद है कि लोग इनकी शरीयत की पाबंदी करें। तारीख के इस बेमिसाल वाक़या को बयान करने का अहम मकसद ये है कि हम इस अजीम शान वाक़या की किसी हद तक तफसीलात से वाकिफ़ हों और उन गुनाहों से बचें जिनके इर्तिकाब करने वालों का बुरा इंजाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़र में अपनी आंखों से देखा और फिर उम्मत को बयान फरमाया। एक तरफ कुरान के अहकाम है और दूसरी तरफ इंसानों के अमल का क्या इंजाम होने वाला है वो हदीसों में बयान किया गया है। क्या इसको पढ़ने और जानने के बाद भी लोग सिर्फ मेराज के किस्से कहानियाँ ही सुनते रहेंगे या अपनी इस्लाह करने और अमल खैर करने की भी कुछ फ़िक्र करेंगे?
تو ناظرین تب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ناظرین اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین. شکریہ.